क्या आप भी घर द्वार छोड़कर बाहर काम करने के लिए गए हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा संकोच होता है कि वहाँ पास काम कैसे मिलेगा, काम किस टाइप का रहेगा, हम किस तरह से काम करना चाहिए, कौन सा काम हमें अच्छा लगेगा। ये काम ठीक नहीं है, 12 घंटे का काम मिल रहा है, थोड़ा दिक्कत वाला काम मिल रहा है, हमें थोड़ा वजन वाला काम मिल गया है, जगह ठीक नहीं है, पेमेंट में लेट हो रहा है, पैसा टाइम से नहीं दिया जा रहा है। ये सारी दिक्कत जो है बाहर काम करके आपको देखनी ही पड़ती है बहुत सारे जगह पर। आज इसी बात पर मैं बात करने वाला हूँ कि हमें किस टाइप का काम करना चाहिए, किस टाइप का नहीं करना चाहिए कि हमारे लिए भी बेनिफिट हो, हमारे आगे के लिए भी बेनिफिट हो। हम काम करने के जो तरीके हैं उसे सरल से सरल किस तरह से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल। हम आज यही जानने वाले हैं कि हमें किस टाइप का काम करना चाहिए, कितने घंटे का होना चाहिए या तो फिर सैलरी कितनी होनी चाहिए, और पैसे के बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं कि कौन सी जगह हमारे लिए सही रहेगा काम करने के लिए। पहली बात, आप काम क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए ना। सभी को पैसे की ज़रूरत होती है, तभी हर एक इंसान काम करता है। इंसान दो तरीके से पैसे के लिए काम करता है। एक इंसान जिसको कि पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उसने किसी से उधार ले रखा हो या तो फिर कर्जा में है, कुछ बड़ा चीज़ खरीदना हो, घर बनवाना हो, बड़ी गाड़ी खरीदना हो, उसका वजह जो है पैसे को लेकर बहुत बड़ा है, इसलिए वो काम करके अपने लिए पैसा कमाना चाहता है। दूसरा, वो इंसान जिसको कि पैसे कमाने के बाद में पैसे का क्या करना है पता ही नहीं है, वो इंसान भी पैसा कमाता है लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मैं पैसे क्यों कमा रहा हूँ। उसने अपने आसपास देखा, अपने दोस्तों को देखा कि सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, शहर जा कर के, कोई बाहर जा कर के कमा रहे हैं, को देखकर लगता है कि मुझे भी पैसा कमाना चाहिए। बेशक आप भी पैसा कमाओ, लेकिन कुछ उद्देश्य लेकर आप पैसे कमाओ, तभी आप पैसे को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, बचा सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें कैसे जगह पर काम करना चाहिए जिससे कि हमारा जो टाइम टेबल सही रहे, ज़्यादा काम ना पड़े या तो फिर ज़्यादा काम भी पड़े तो वहाँ का पेमेंट कैसा हो, पेमेंट टाइमिंग कैसा हो। देखो, अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ का काम को देखो कि वहाँ कितना वजनदार काम हो रहा है। अपना शरीर की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसे भी देखो कि हमारा शरीर ज़्यादा तो नहीं थक रहा है। और वहाँ का टाइम भी देखो, टाइम कितने समय तक आपको काम कराया जा रहा है, 8 घंटा, 12 घंटा या तो फिर उससे भी ज़्यादा। और वहाँ का जो पैसा, पेमेंट आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है या तो फिर नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें भी देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वास्तव में पैसे की ज़रूरत है, वहाँ थोड़ा सा ओवर काम हो रहा है, 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी हो रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम पैसा मिल रहा है आपको, तो आप वहाँ पास काम कर सकते हैं। उतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सचमुच में पैसे की ज़रूरत है तो आप 1-2 घंटा एक्स्ट्रा काम करके भी आप अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर टाइम टू टाइम पैसा नहीं मिलता है वहाँ पास बिल्कुल भी काम मत करना, क्योंकि वहाँ काम करने का हमारा कोई भी ऐसा फ़ायदेमंद चीज़ नहीं दिखता है। हम बस काम करते जाते हैं, बदले में वहाँ पास हमें पैसा ही नहीं मिलता है। जहाँ पास पैसा ना मिले वहाँ पास काम करने का हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए जहाँ भी आपको सही से पेमेंट ना मिले, सही से पैसा ना मिले टाइम टू टाइम, वहाँ पास काम मत करना, क्योंकि वहाँ पास आपको काम करने में मन भी नहीं लगेगा। और काम करने का मन वहीं पास लगता है जहाँ पैसा टाइम टू टाइम मिल जाता है। सबसे बढ़िया काम करने का जो तरीका है वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। अब कहीं भी चले जाओ, कॉन्ट्रैक्टर का जो पैसा है वो 10 से 12 तारीख या तो फिर 15 तारीख तक आपको पेमेंट अकाउंट में या तो फिर कैश के रूप में मिल ही जाता है। तो पैसा रुकेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए में आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। कहीं पास थोड़ा सा जल्दी होता है तो कहीं पास लेट, लेकिन टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करने से हमें पैसा मिलता है। और वहीं उसके ठीक उल्टा, अगर आप किसी मालिक के यहाँ काम कर रहे हो, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, डायरेक्ट मालिक आपको पेमेंट करता है, तो वहाँ पास पैसे को लेकर नोक-झोंक हो सकता है। कई बार यह भी देखा गया है कि मालिक के अंडर में काम करने से हमें पैसा टाइम टू टाइम नहीं मिलता है। मेरा मानना यही है कि आप काम जहाँ भी करो, आपका शरीर भले ही वजन ज़्यादा उठा रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम जहाँ पैसा मिल रहा है आप वहीं पास काम करो, क्योंकि हम सभी कोई अगर बाहर काम कर रहे हैं तो पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर ऐसे में हमें टाइम टू टाइम या तो फिर महीने पर महीना पैसा ना मिले तो हमारे काम करने का उतना मन भी नहीं लगता और हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होता काम करने का।
बहुत सारे जगह में ऐसा भी होता है कि वहाँ का काम थोड़ा कम है, टाइमिंग ज़्यादा है, 8 घंटे के बजाय 10 घंटे या 12 घंटे हो सकता है, लेकिन वहाँ पास पेमेंट थोड़ा सा कम मिलता है आपको। और उसके ठीक विपरीत जहाँ पास थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, वहाँ पास टाइमिंग थोड़ा सीमित रहती है और पेमेंट ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में आपको चुनना चाहिए कि मुझे किस टाइप का काम करना है। आप जहाँ भी काम कर रहे हो, अगर आपको वहाँ का काम थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, आपका शरीर थोड़ा सा थक रहा है उस काम को करने में, और वहाँ का टाइम जो है कम है लेकिन पेमेंट ज़्यादा है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पास काम कर सकते हो अपने शरीर को एडजस्ट करके। और उस काम को अगर आपका शरीर नहीं कर पा रहा है तो वहाँ से आप थोड़ा सा सस्ता वाला काम खोज लो, जिसमें कि टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, पेमेंट कम रहेगा, काम थोड़ा सा हल्का रहेगा। अक्सर ऐसा ही होता है कि जहाँ पास काम कम रहता है वहाँ टाइम ज़्यादा रहता है और पेमेंट कम रहता है, और जहाँ पास पेमेंट ज़्यादा मिलता है वहाँ पास काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, टाइमिंग कम रहता है, या तो फिर टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, 8 घंटे 10 घंटा 12 घंटा ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपको पैसे की सच में ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ज़्यादा सैलरी वाला काम कर सकते हैं, चाहे वो थोड़ा सा हार्ड क्यों ना हो। 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा हार्ड लगता है, फिर से आदत पड़ने के बाद में आपको वो काम उतना हार्ड नहीं लगे। मैं यही बोलूँगा कि जहाँ पास पैसा आपको ठीक ठाक मिले, भले ही 10,000 ही क्यों ना मिल रहा है, टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा काम करवा रहे हैं, 10 घंटा 11 घंटा हो सकता है, लेकिन पैसा जहाँ पास बराबर मिल रहा है, महीना टू महीना मिल रहा है, आपको एक भी रुपया आपका नहीं छोड़ा जा रहा है, महीने में पूरा हिसाब करके आपके या खाते पर या तो फिर आपको पेमेंट दिया जा रहा है, आप वहाँ पास काम कीजिए तो आपका पैसा जो हमेशा आपको मिलता रहेगा। और ऐसे जगह काम करेंगे जहाँ पास पैसा 1 महीना का 2-3 महीने के बाद में मिल रहा है, तो वहाँ पास आपको ना ही काम करने में मन लगेगा, और वहाँ पास पूरा पूरा पेमेंट होने का संभावना भी नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा आधा पेमेंट तो वहीं पास बच जाए। हमेशा ये बात ध्यान रखना, अपने शरीर के हिसाब से और अपने सैलरी के हिसाब से आप काम करो। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। धन्यवाद।